हेलो क्लास, गुड इवनिंग। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे, गुणसूत्री विकार। हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नाम है गुणसूत्री विकार। गुणसूत्रों के संबंधित होने वाली बीमारी के बारे में देखेंगे। गुणसूत्रों की बीमारी किसे कहते हैं, देखा जाए इसे ध्यान से। मानव में जो होता है गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है, अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक मेल या फीमेल में गुणसूत्रों की संख्या 46 पाई जाती है। कभी कभी क्या होता है, गुणसूत्रों में 46 के स्थान पर घटकर 45 हो जाता है। 46 के स्थान पर गुणसूत्रों की संख्या घटकर 45 हो जाता है, या गुणसूत्रों की संख्या बढ़कर 47 हो जाता है, तो उस घटना को सिंड्रोम कहते हैं। जब गुणसूत्रों की संख्या या घट गया या बढ़ जाए तो उसे सिंड्रोम कहा जाता है। जब गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाए, घट जाए या तो बढ़ जाए, तो उस क्रिया को सिंड्रोम कहते हैं। मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, गुणसूत्रों की संख्या जब कमी आ जाती है या तो बढ़ जाता है तो सिंड्रोम कहलाता है। सिंड्रोम कई प्रकार के होते हैं। दो सिंड्रोम हम आज देखेंगे जो एग्जाम में पूछता है। पहले वाले को देखेंगे हम लोग, जिसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। दूसरे सिंड्रोम का नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। दूसरे सिंड्रोम का क्या नाम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। पहले हम लोग देखेंगे टर्नर सिंड्रोम के बारे में, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में देखेंगे। टर्नर सिंड्रोम जो होता है एक प्रकार का जेनेटिक बीमारी है, आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक मतलब वो बीमारी जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती रहती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करती रहती है, जाती रहता। पिता को हुआ है तो पुत्र को हो जाएगा। यह बीमारी जो होती है जेनेटिक होती है, आनुवांशिक होती है। इसमें क्या होता है, यह बीमारी अधिक मात्रा में फीमेल महिलाओं को होती है। टर्नर सिंड्रोम अधिक मात्रा में महिलाओं अर्थात फीमेल गर्ल को होता है। टर्नर सिंड्रोम जो होता है अधिक मात्रा में फीमेल या महिलाओं को होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, जो 44 प्लस एक्स हो जाती है। 44 प्लस क्या हो जाती है, एक्स, अर्थात एक एक्स की कमी आ जाती है। जो महिलाओं में क्रोमोसोम से जो दर्शाया जाता है वह एक्स और एक्स, डबल एक्स रहता है, जिसमें एक एक्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। एक एक्स की क्या हो जाएगी, कमी। गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 45 हो जाती है। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 45 हो जाती है। इससे महिलाओं को क्या क्या हानि पहुंचती है उसको देखा जाए। पहला है कि महिलाएं जो होती है उसमें ओवम की संख्या, ओवम जो होता है विकास नहीं हो पाता है। महिलाओं में जो ओवरी में ओवम बनता है वह विकास नहीं हो पाता है। अगर ओवम को ही बोला जाता है हिंदी में अंडाणु। ओवम विकास न होने के कारण महिलाएं जो होती है जनन नहीं कर सकती हैं, अर्थात बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। इसमें जो होता है ओवम में प्रॉब्लम आ जाता है। दूसरा है इसका कद, महिलाओं के कद क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम में महिलाएं का कद क्या हो जाता है, छोटा। एक वर्ड हमेशा याद किए रहना, टर्नर सिंड्रोम में महिलाएं जो होती हैं जनन नहीं कर सकती हैं, ओवम में विकास नहीं हो पाता है। टर्नर सिंड्रोम का पहचान है कि 46 के स्थान पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है। दूसरा हम लोग सिंड्रोम देखते हैं जिसका नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है यह मेल को होता है। टर्नर सिंड्रोम जो होता है फीमेल को होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल अर्थात पुरुष को होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। गुणसूत्रों की संख्या बढ़कर क्या हो जाती है, 47 हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है, 47। मानव में गुणसूत्रों को दर्शाया जाता है एक्स और वाई से, एक्स और वाई से, किंतु इसमें एक और अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है जिसके कारण यह हो जाता है डबल एक्स और वाई,
डबल एक्स और वाई। इसमें डबल एक्स जो होता है यह फीमेल को दर्शाता है, जिसके कारण इसमें गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाता है, तो वह मेल जो है वह लड़का आदमी औरतों की तरह रहेगा, औरतों की तरह बोलेगा, औरतों के समान उसका शरीर रहेगा। इसमें लक्षण क्या है ध्यान से देखा जाए। पहले इसका क्या कमी होने से क्या क्या हो सकता है। पहला है, अगर यह गुणसूत्रों की संख्या 47 हो गई तो वह पुरुष जो है मेल जो है जनन नहीं कर सकता है, जनन नहीं कर सकता अर्थात लड़का लड़की पैदा नहीं कर सकता है। वह मेल जो है औरतों के समान दिखने में लगेगा, औरतों के समान दिखने अर्थात थोड़ा बहुत उसके स्तन में विकास आ जाता है, आवाज़ें क्या हो जाती हैं थोड़ा पतली हो जाती है, और जो चलने का जो ढंग होता है वो औरतों के समान वह गति करेगा। किसमें? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। इसमें क्या होता है, यह जनन नहीं कर सकता है तो यह बाझपन हो सकता है। इसमें जो होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में स्पर्म कम बनेगा, परिपक्व नहीं होगा, स्पर्म की संख्या कम हो जाती है, परिपक्व नहीं हो पाता है। दूसरा एक और होता है, इसमें हार्मोन्स का निर्माण नहीं होता है, जनन हार्मोन्स का निर्माण नहीं होता है। हार्मोन्स का नाम है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन्स होता है वह टेस्टिस में बनता है, बाकी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होने के कारण उस व्यक्ति में टेस्टोस्टेरॉन नहीं बनेगा, कम बनेगा, और वह स्पर्म क्या होता है कमी आ जाती है, स्पर्म भी जो बनेगा वह कम बनेगा। एक बार मैं पुनः रिवीजन कर दे रहा हूँ। क्रोमोसोमो विकार किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है, जब गुणसूत्रों की संख्या घट जाएगी या तो बढ़ जाएगी तो एक प्रकार का विकार होता है, रोग होता है, जिसे बोला जाता है सिंड्रोम। सिंड्रोम कई प्रकार के होते हैं, किंतु इस समय हम लोग दो ही सिंड्रोम को देखेंगे। एक मेल में जो सिंड्रोम होता है जब गुणसूत्रों की संख्या घट जाती है उसे बोला जाता है टर्नर सिंड्रोम। जब गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है तो उसे बोला जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। उसे क्या बोला जाएगा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। इन दोनों में वह मेल हो चाहे फीमेल, अगर फीमेल को हो गया तो महिला जनन क्रिया नहीं कर सकती है, अगर मेल को हो गया तो मेल भी जनन क्रिया नहीं कर सकती। इसमें ओवम को इफेक्ट डालेगा, उसमें स्पर्म को, उसमें एवम का, उसमें स्पर्म को। नेक्स्ट क्लास बच्चों आगे मिलते हैं।